तो बच्चों आज हम नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं 8th यूनिट। उसका नाम है एटम एंड न्यूक्लियाई। ये है यूनिट 8th। इसमें सबसे पहले हम करेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड ने किया था कि एटम कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है। ये सारी चीज डिस्कवर करने के लिए उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो पहला क्या है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस भी बोलते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियाई ठीक है। और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दिस experiment by Ford led to the discovery of nucleus। तो इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट सेटअप। देखो एक्सपेरिमेंट सेटअप देखो, इधर बनाते हैं इसकी डायग्राम। ये लेड बॉक्स है, ये कैविटी है जहां कोई रेडियो एक्टिव सोर्स रख दिया। ये कॉलीमीटर आ गया, ठीक है। इसके आगे एक थिन गोल्ड फाइल रख दी अल्फा पार्टिकल के सामने। फिर कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे, कुछ इस साइड जाएंगे, कुछ इस साइड जाएंगे, कुछ इस साइड जाएंगे। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए रोटेटेबल डिटेक्टर लगा होगा। ये रोटेटेबल डिटेक्टर है, ठीक है। ये है लेड बॉक्स। ये आ गया आपका रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स, ये कॉलीमीटर आया, ये थिन गोल्ड फाइल जिसकी थिकनेस है 2.1 10⁻⁷ मीटर। इसके अप्रॉक्सीमेटली इसकी थिकनेस है। जहां से ये अल्फा पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं, कुछ इसके वापस आ जाएंगे। तो ये क्या है, रोटेटेबल डिटेक्टर। डिटेक्टर पहले एक्सपेरिमेंट को समझ लो अच्छे तरीके से। ये लेड बॉक्स है, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, ये कॉलीमीटर है। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट करेगा अल्फा पार्टिकल, they are sent to the thin gold foil by a collimator in the form of thin fine beam। जब ये हिट करेंगे इस गोल्ड फाइल को, तो जहां से ये न्यूक्लियस से टकरा के कुछ इस साइड जाएंगे, कुछ इस साइड जाएंगे, कुछ वापस भी आ जाएंगे, ठीक है।
और कुछ यहां से भी रिवर्स होके वापस आएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या ऑब्जर्व किया? एक्सपेरिमेंट सेट आप देख लिया आपने, जो मैंने बोला वही आपने लिखना है, ठीक है? कि इट कंसिस्ट्स ऑफ radioactive source in lead box, alpha particle from the source in the form of fine beam by collimators are made to fall on thin gold foil of thickness nearly equal to 2.1 into 10 raised to power -7। तो ऑब्जर्वेशन क्या की, उसने क्या ऑब्जर्व किया? पहली बात तो ये है, मैनी अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट दूसरा, सम अल्फा पार्टिकल टर्न थ्रू 90 डिग्री or more, turn through 90 degree or more angle। ये हर चीज कहां से कर रहा है? रोटेटेबल डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर रहा है। एंड सम नहीं, फ्यू कर लेना, few alpha particle turn through 180 degree which are detected by rotatable detector, which are detected by rotatable detector। ठीक है? तो इससे क्या रिजल्ट मिला उनको? रिजल्ट ये मिला कि much space of the atom is empty। ठीक है? एक दो जो 20 से 180 डिग्री टकरा के वापस आए, जैसे जे, वन और टू अल्फा पार्टिकल टर्न through 180 degree indicates that there is positive charged heavy mass at the center। So Rutherford named it
named this positively charged heavy point mass as a nucleus. इसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। फिर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इन्हीं के बेसिस पे हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम करेंगे। इसमें उसने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने एक रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम लिया। ठीक है, यहां तक ये एक्सपेरिमेंट डिटेल आपको समझ आ गई? दोबारा समझ लो, ये लेड बॉक्स है, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है जहां से अल्फा पार्टिकल जो है वो अमिट होंगे, और ये कॉलीमीटर जो है इसको फाइन बीम बना देगा। फाइन बीम की फॉर्म में ये जाके इस गोल्ड फाइल को हिट करेंगे, जिसकी थिकनेस बताइए आपको तकरीबन 2.1 × 10⁻⁻⁷। कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ इस एंगल पे एक्यूट एंगल पे निकले, कुछ 90 पे निकले और कुछ निकले। इसको और क्लियरली अगर अंडरस्टैंड करना है तो ये आ गया एटम, ये पॉजिटिवली होगा तो ये अल्फा पार्टिकल आया तो ये बिल्कुल वापस चले गए। कुछ जो है वो सीधे चले जाएंगे, कुछ जहां से टर्न कर लेंगे, कुछ जहां से ऐसे टर्न कर लेंगे। तो ये जो हैवी पार्ट है एटम का, उसी को उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है, और जो सीधे चल गए, इससे उसे पता चला कि मच ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। जो सीधे चले गए तो इसका मतलब इसकी स्पेस कुछ एम्प्टी है। 1-2 पार्टिकल टर्न थ्रू 180 डिग्री मीन्स के देयर इज सर्टेन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर हैवी पॉइंट मास, जिसकी वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो टर्न हो रहे हैं।